माता सीता और श्री राम के वियोग के पीछे के मुख्य श्राप। भगवान राम और माता सीता का वियोग केवल सामाजिक कारणों से नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और ऋषि मुनियों के श्राप भी जुड़े थे। 1. भृगु ऋषि का श्राप। भगवान विष्णु को प्राचीन काल में असुरों और देवताओं के युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने अधर्म को रोकने के लिए महर्षि भृगु की पत्नी का वध कर दिया था। अपनी पत्नी की मृत्यु से दुखी होकर भृगु ऋषि ने विष्णु जी को श्राप दिया कि जैसे मैं अपनी पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूं, वैसे ही आपको भी मनुष्य अवतार में अपनी पत्नी के वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। 2. तोते का श्राप। पद्म पुराण की कथा। जब माता सीता बचपन में जनकपुर में खेल रही थीं, तब उन्होंने पक्षियों के एक जोड़े तोता मैना को पकड़ा था, जो रामायण की कथा गा रहे थे। सीता जी ने मादा पक्षी को अपने पास रोक लिया, जबकि वह गर्भवती थी। नर पक्षी के बहुत विनती करने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। वियोग के कारण मादा पक्षी ने अपने प्राण त्याग दिए। मरते समय उस पक्षी ने सीता जी को श्राप दिया, जिस प्रकार तुमने मुझे मेरी गर्भवती पत्नी से अलग किया है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी गर्भावस्था के दौरान अपने पति का वियोग सहना होगा। 3. नारद मुनि का श्राप। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु की माया के कारण एक राजकुमारी पर मोहित हो गए थे। जब विष्णु जी ने उनकी भलाई के लिए उन्हें वानर का मुख दे दिया, तो क्रोध में आकर नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था। उन्होंने कहा कि आपको भी एक दिन स्त्री के वियोग में भटकना पड़ेगा, और यही वानर, जिनका मुख आपने मुझे दिया है, आपकी सहायता करेंगे। 4. राजधर्म और लोक मर्यादा। इन श्रापों के फलीभूत होने का माध्यम बना राजधर्म। अयोध्या का राजा बनने के बाद जब प्रजा में माता सीता की पवित्रता को लेकर सवाल उठे, तब श्री राम ने एक आदर्श राजा के रूप में स्वयं के सुख का त्याग कर सीता जी को वन भेजने का निर्णय लिया, ताकि समाज में मर्यादा बनी रहे। निष्कर्ष, ये सभी कारण मिलकर ये दर्शाते हैं कि भगवान ने भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर कर्म और नियति के विधान का सम्मान किया। क्या आप इनमें से किसी विशेष कथा